हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में 2 एक्सरसाइज समाप्त कर चुके थे। तीसरे एक्सरसाइज की आज शुरुआत करना है। तीसरे एक्सरसाइज से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ट्रायंगल के एक्सरसाइज 6.3 तीसरी एक्सरसाइज हमको पढ़ना है। तीसरे एक्सरसाइज का यह फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फिगर गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन द फॉलोइंग फिगर एज सिमिलर। हमको पेयर ऑफ ट्रायंगल दिया गया है। इसमें हमको टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी में 5 टाइप हम पढ़े हैं, वो देख कर बताना है कि कौन सा पेयर सिमिलर है, कौन सा सिमिलर नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं, 5 पार्ट हम लिखे हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 ट्रायंगल गिवन है। सिमिलरिटी देख के बताना है कि कौन सी सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर है। अगर फर्स्ट में देखें, ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल पी क्यू आर है। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 60 है, पी क्यू आर में एंगल पी 60 है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। एंगल बी 80 है, एंगल क्यू 80 है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल सी 40 है, तो एंगल सी इज इक्वल टू उधर एंगल आर 40 है, एंगल आर। यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हैं। जब एंगल इक्वल हैं तो एंगल के अपोजिट साइड ए इक्वल टू पी 60, बी इज इक्वल टू क्यू 80, सी इज इक्वल टू आर 40। तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड होंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ पर तीनों एंगल इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी सिमिलर होगा एंगल पी क्यू आर के। एंगल ए बी सी सिमिलर होगा एंगल पी क्यू आर के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल 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 सिमिलरिटी से, कोण 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 समरूपता से, एंगल 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 सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्वेश्चन सेकंड देखें। सेकंड में यहाँ पर एंगल गिवन था, अब यहाँ पर हमको साइड गिवन है। 2 ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल की साइड दी हुई है। यहाँ पर अगर हम देखें ए बी साइड 2 है पहले फिगर में, दूसरे फिगर में क्यू आर साइड 4 है। अगर हम लिखें ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर होगा कितना? 2/4 इज इक्वल टू 1/2। और दूसरा साइड देखें बी सी, इधर आर पी, बी सी आर पी, बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू 2.5/5, सॉल्व करेंगे 1/2। ऐसे सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। साइड हमको गिवन है, साइड क्या रेशियो हम निकाल रहे हैं। ए बी अपॉन क्यू आर 1/2 आया, बी सी अपॉन आर पी 1/2 आया, सी ए अपॉन पी क्यू 1/2 आया। साइड का रेशियो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी। लिखना शुरू किए हैं क्यू से, तो ट्रायंगल क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी के सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा? बाई साइड 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 सिमिलरिटी से, बाई एस 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 सिमिलरिटी से। कोण भुजा 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 समरूपता से दूसरा फर्स्ट का सेकंड पार्ट में जो ट्रायंगल गिवन है सिमिलर होगा। ऐसे फर्स्ट के थर्ड पार्ट में देखें, यहाँ भी हमको साइड गिवन है, ट्रायंगल है एल एन एम डी ई एफ।
अगर रेशियो देखें तो 3, 6 1/2 का रेशियो होगा, 2, 4 1/2 का रेशियो होगा, लेकिन 2.7 और 5 गिवन है, यहाँ पर 1/2 का रेशियो नहीं होगा, तो ट्रायंगल सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि गिवन ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल नहीं है, साइड प्रपोर्शन में नहीं है, समानुपात में नहीं है, तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में जो फिगर ट्रायंगल गिवन है वो सिमिलर नहीं होंगे। फोर्थ देखें, फोर्थ में एंगल, एक एंगल गिवन है, एंगल ABC नाम दे दें ट्रायंगल को, ABC। यहाँ पर अगर हम देखें एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q 70 है, कोण बराबर है। इस एंगल जो 70 है एंगल Q, इसके एडजेसेंट साइड गिवन है, यहाँ एंगल A जो 70 है उसका एडजेसेंट साइड गिवन है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें AB साइड, AB और PQ का रेशियो निकालें, AB अपॉन PQ 1/2 होगा रेशियो में, AC अपॉन QR 5/10 1/2 होगा, यानी दो साइड एक एंगल इक्वल है, दो साइड का रेशियो इक्वल मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं दोनों, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। सिमिलर होगा किस सिमिलरिटी से? तो साइड एंगल साइड, बाई SAS सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। थर्ड में देखें, एक एंगल गिवन है 80, फर्स्ट एंगल में एंगल A 80 गिवन है, सेकंड में F एंगल 80 गिवन है, एंगल इक्वल हुआ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये तो हुआ। जो साइड गिवन है, यहाँ 80 के एडजेसेंट साइड गिवन है, यहाँ 80 के जो एंगल A है उसका अपोजिट साइड गिवन है 3। अगर रेशियो देखें, देखने में तो प्रपोर्शन में दिखेगा, रेशियो इक्वल दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एंगल 80 का अपोजिट साइड 3 गिवन है, यहाँ एंगल A का अपोजिट साइड नहीं गिवन है, तो यहाँ पर जो 5 प्रकार की सिमिलरिटी पढ़े हैं कोई भी सिमिलरिटी नहीं लगेगी। सिमिलरिटी लगने के लिए होता क्या है, या तो एंगल बीच में, साइड बगल बगल हो, या साइड बीच का हो, एंगल साइड साइड का हो, या तीनों एंगल इक्वल हो, या तीनों साइड रेशियो में हो, तब तो सिमिलर होता है। यहाँ ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा। ये फर्स्ट के 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन छुटा हुआ है, आप लोग उसको कर सकते हैं। बस टाइप्स ऑफ सिमिलरिटी ध्यान में रखिएगा, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, और एंगल एंगल सिमिलरिटी, और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, और RHS राइट हैंड साइड कह सकते हैं, या RHS यहाँ पर राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। बस यही 5 प्रकार की सिमिलरिटी पढ़े हैं, उसी पर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंगल BOC इज इक्वल टू 125, एंगल BOC 125, एंड एंगल CDO 70। फाइंड DOC, कह रहा है फाइंड कीजिए एंगल DOC, ये एंगल हमको फाइंड करना है। DCO ये एंगल फाइंड करना है, एंड OAB ये एंगल हमको फाइंड करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो DOB एक सीधी रेखा है, तो हम लिख सकते हैं DOB इज अ स्ट्रेट लाइन,
डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने का बनता है? 180 बनता है। ये पूरा एंगल 180 होगा। हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल बी ओ सी ये, एंगल डी ओ सी ये पूरा स्ट्रेट लाइन पर 180 एंगल बनता है। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी गिवन है 125 इज इक्वल टू 180। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5। एंगल डी ओ सी 55 हमको मिला है। अब हम ट्रायंगल डी ओ सी में देखें, एंगल डी गिवन है 70, एंगल डी ओ सी हमने फाइंड कर लिया 55। तो इन ट्रायंगल डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी सम ऑफ एंगल करेंगे, ट्रायंगल के सभी कोणों का योग सम ऑफ एंगल 180 होता है। यहाँ पर एंगल डी ओ सी में एंगल डी गिवन है 70 प्लस एंगल ओ गिवन है, डी ओ सी गिवन है 55 प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल डी सी ओ हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इन तीनों का सम 180 होगा। तो यहाँ से एंगल डी सी ओ फाइंड होगा 180 माइनस 70 प्लस 55, 70 प्लस 55 करेंगे तो 125 होगा। 180 माइनस 125 55 डिग्री होगा। एंगल डी ओ सी 55 होगा। सम ऑफ एंगल करेंगे 180 होना चाहिए, 180 होगा। 55 55 110 प्लस 70 180। और तीसरा एंगल हमको फाइंड करना है ओ ए बी। ओ ए बी क्वेश्चन में हमको गिवन है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू होगा एंगल ओ ए बी के। क्यों बराबर होगा? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। आगे लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग, इसके आगे लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से दोनों एंगल सिमिलर होंगे। एंगल डी ओ सी 55 है तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी भी 55 होगा। या जब दो लाइन पैरेलल हों, कोई ट्रांसवर्सल लाइन उन दोनों लाइन को टच करे या इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतः कोण से ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ उसकी आवश्यकता है नहीं क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर दिया है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से दोनों एंगल इक्वल होंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्ट्रेट लाइन था, 180 माइनस करेंगे फाइंड होगा, सम ऑफ ट्रायंगल से ये फाइंड होगा, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड होगा। यह क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे बढ़े, क्वेश्चन 3 है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है डायगोनल ए बी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी। एक ट्रेपेजियम है हमारे पास, समलंब चतुर्भुज है ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी। इनके डायगोनल हैं ए सी एंड बी डी, बी डी एंड ए सी। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर।
विद ए बी पैरेलल डी सी के, ए बी पैरेलल दिया है डी सी के क्वेश्चन में। इंटरसेक्ट ईच एट अ पॉइंट ओ यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल। कह रहा है कि सिमिलरिटी का प्रयोग करके सो डैट दिखाइए, हमको शो करना है, इसमें से वो दिखाना है, सो डैट ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। इस टाइप का क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में हमने थेल्स थ्योरम से सॉल्व किया था, वहाँ भी ट्रेपेजियम था, यहाँ भी कह रहा है ट्रेपेजियम है, लेकिन सिमिलरिटी का प्रयोग करके ये हमको दिखाना है। तो इसमें हम ट्रायंगल लें, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इन ट्रायंगल डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंड डी ओ सी एंड बी ओ ए एंड बी ओ ए, ये दो ट्रायंगल हम लें, एंड बी ओ ए, डी ओ सी और बी ओ ए, दो ट्रायंगल लिए हैं। इसमें ए बी पैरेलल डी सी के है, जब दो लाइन पैरेलल हों, ए बी डी सी के पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहाँ पर ये जो एंगल ओ बी ए होगा, एंगल ओ बी ए, ये बराबर होगा एंगल ओ डी सी के। क्यों बराबर होगा, इक्वल क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक इसी प्रकार एंगल बी ए ओ, ये एंगल बराबर होगा एंगल डी सी ओ के। क्यों बराबर होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल ओ, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। ये क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा लिख सकते हैं एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। ठीक इसी प्रकार एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू होगा एंगल ओ सी डी के, ओ सी डी के। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो एंगल इक्वल हुए, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक एंगल इक्वल हुआ, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल डी ओ सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ओ ए के। ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्यों सिमिलर होगा? एंगल सिमिलरिटी से, कोण समरूपता से, तीनों कोण इक्वल मिल गए, तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। जब ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ट्रायंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। अब ट्रायंगल के हम करेस्पॉन्डिंग साइड लें तो ट्रायंगल ओ बी ओ ए में साइड
ओ ए या ए ओ अपॉन ए ओ अपॉन सी ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ अपॉन डी ओ यही हमको इस क्वेश्चन में दिखाना था कि ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें सिमिलरिटी का प्रयोग करके ये हमको शो करना था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये डाटा गिवन है। सो डैट ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, वो शो करना है सिमिलर। तो सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले हम ट्रायंगल, यहाँ क्यों होगा, टी ऊपर है, ट्रायंगल पी क्यू आर लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ये ट्रायंगल क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 2 का अपोजिट साइड पी क्यू और एंगल क्यू का अपोजिट साइड पी आर। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 2 पी आर क्यू बराबर है। जब एंगल बराबर है तो एंगल के अपोजिट साइड पी आर इज इक्वल टू बराबर होगा एंगल 2 का अपोजिट साइड क्यू पी के। इक्वेशन फर्स्ट। और हमको गिवन है, गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ पी आर लिखा है फर्स्ट में, पी आर इज इक्वल टू क्यू पी है तो पी आर की वैल्यू क्यू पी पुट कर सकते हैं। तो होगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। पी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्यू पी, इक्वेशन सेकंड बनेगा। फिगर में अगर हम देखें क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको दो ट्रायंगल दिख रहा है। एक ट्रायंगल है पी क्यू एस और दूसरा ट्रायंगल है टी क्यू आर। अगर साइड का रेशियो देखें जो गिवन है, क्यू आर पूरी साइड अपॉन क्यू एस, पूरा साइड बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू एस, ये छोटा वाला ट्रायंगल क्यू टी बड़ी साइड अपॉन क्यू पी, ये छोटी साइड। तो दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल टी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में हमको एंगल क्यू कॉमन एंगल दिख रहा है। एंगल क्यू कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल क्यों कॉमन है और सेकंड से हमको साइड का रेशियो इक्वल मिला है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी ऑब्टेन, इक्वेशन सेकंड और कॉमन एंगल की मदद से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर के। क्यों सिमिलर होगा, बाई साइड एंगल
सिमिलरिटी से। यही हमको इस क्वेश्चन में शो करना था, प्रूफ करना था या दिखाना था। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन था, उसकी मदद से हम निकाले पी आर पी क्यू के इक्वल होगा या क्यू पी के इक्वल होगा। ये डाटा गिवन है, यहाँ से पी आर की वैल्यू पुट किए, पी आर की वैल्यू क्यू पी पुट किए। जैसे वैल्यू पुट किए तो ट्रायंगल में ये छोटा वाला ट्रायंगल मिला और ये बड़ा वाला, जो हमको सिमिलर प्रूफ करना था। इन दोनों में एंगल क्यू कॉमन है और साइड का रेशियो इक्वल मिल गया, तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जो प्रूफ करना था। आगे बढ़े। यस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ट्रायंगल पर पी आर साइड पर एक पॉइंट है यस, पी आर साइड पर एक पॉइंट है यस, और क्यू आर साइड पर एक पॉइंट है टी, एक पॉइंट है टी। कह रहा है एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। शो करना है ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल, जो प्रूफ करना है आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ट्रायंगल आर टी एस, ट्रायंगल आर पी क्यू में एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर। ये उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। दूसरा एंगल आर टी एस, एंगल आर टी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस गिवन है। जब किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी से, कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 नंबर 7 जितने भी क्वेश्चन हैं सब ऐसे ही हैं। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई ये ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए सी डी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। सो डैट ट्रायंगल ए बी ए डी ई छोटा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। यहाँ पर ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। गिवन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी की। कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होते हैं, ना कि रेशियो इक्वल होता है। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सिमिलरिटी में इक्वल होता है। जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। तो ट्रायंगल ए बी ई का साइड ए बी बराबर होगा ए सी डी का साइड ए सी के, और ए सी ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई इसका साइड ए बी इक्वल होगा ए सी डी के साइड ए सी के। और ये इक्वल क्यों होगा? एक रूल है बाई सी पी सी टी रूल,
बाई CPCT रूल से। CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नियम से AB AC के इक्वल होगा और AD AE के इक्वल होगा। इसको बनाए इक्वेशन फर्स्ट। एंड AD इक्वल होगा AE के। ये क्यों इक्वल होगा, इक्वेशन सेकंड बनाए। बाई CPCT रूल करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से AD AE के इक्वल होगा। अब हम ले ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल हम लिए, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल में एंगल A हमको कॉमन एंगल दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल A। क्यों लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल है। डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अगर इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। यहाँ हम देख रहे हैं करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मिल रहा है और एक एंगल इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। क्यों सिमिलर होगा, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, SAS सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये गिवन है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABE ACD के कॉन्ग्रुएंट है। कह रहा है सो डैट ADE सिमिलर होगा ABC के। तो जो डाटा गिवन है वो लिखे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से AB इज इक्वल टू AC मिलेगा, AD इज इक्वल टू AE मिलेगा। ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से मिलता है, 9th में पढ़े होंगे। जो प्रूफ करना है वो दोनों ट्रायंगल लिए, उन दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं एंगल एक कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है, और इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड कर दिए तो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC के करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मिल गया। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मिल गया। जब दो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा। क्यों सिमिलर होगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो सॉल्व करने का तरीका तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।